पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में सादगी और ईमानदारी की कद्र थी। एक छोटे से गांव में अकबर नाम का एक गरीब मोची रहता था। वह दिन भर मेहनत करता और लोगों के जूते सीता। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अकबर की एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह सुबह से शाम तक काम करता। उसके पास बहुत कम सामान था, लेकिन वह अपने काम में माहिर था। लोग उसकी ईमानदारी और महारत की वजह से उसके पास आते। अकबर हमेशा मुस्कुराते हुए हर ग्राहक का इस्तकबाल करता। एक दिन जब अकबर अपनी दुकान में काम कर रहा था, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। अकबर ने सोचा कि आज कोई ग्राहक नहीं आएगा, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा और अल्लाह से दुआ की। बारिश की तेज आवाज में अकबर को दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बारिश से भीगा हुआ खड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से कांप रहा था। अकबर ने फौरन उसे अंदर बुलाया और अपना कंबल उसके गिर्द लपेट दिया। मैं एक मुसाफिर हूं और रास्ता भूल गया हूं, बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। क्या मैं यहाँ तूफान गुजरने तक रुक सकता हूँ? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बेशक, मेरा घर आपका घर है। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह आपके लिए है। अकबर ने बूढ़े को गर्म चाय पिलाई और अपने बच्चों के लिए बचाए हुए खाने में से उसे खिलाया। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और अकबर की मेहमान नवाजी देखकर हैरान रह गया। मैं बहुत लोगों के दरवाजे पर गया, लेकिन सिर्फ तुमने मुझे पनाह दी, उसने कहा। रात हुई तो तूफान और ज्यादा तेज हो गया। अकबर ने बूढ़े को अपने बिस्तर पर सुलाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने इनकार कर दिया। तुम्हारे दिल में रहम है बेटे, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा जो शायद अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे सब्र का इम्तिहान हो, बूढ़े ने संजीदगी से कहा। बूढ़े ने आहिस्ता से अकबर से कहा, जंगल के उत्तरी हिस्से में जहां 3 पहाड़ मिलते हैं, अल्लाह अल्लाह की निशानियों में से एक है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए वहां जाओ तो शायद अल्लाह तुम्हें कोई रास्ता दिखाए। अकबर ने सोचा कि यह बूढ़ा बहुत अजीब बातें कर रहा है। उसने पूछा, आप कौन हैं और आपको यह कैसे मालूम है? बूढ़े ने कहा, मैं एक फकीर हूं जो बहुत सफर करता है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ देखने का मौका दिया है। मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, यह फैसला तुम्हारा है। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। अकबर ने देखा कि बूढ़ा फकीर भी जा चुका था। शायद वह शहर सवेरे अपने सफर पर निकल गया था। अकबर का दिल अजीब बेचैनी से भर गया। क्या वह सफेद हिरण की तलाश में जाए? क्या यह अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है? अकबर ने अल्लाह से रहनुमाई मांगी और अपने दिल की आवाजें सुनने की कोशिश की। अकबर ने इस्तिखारा की नमाज पढ़ी और अल्लाह से रहनुमाई मांगी। उसके दिल में एक आवाज आई कि उसे जाना चाहिए। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ताला उसे कोई सबक सिखाना चाहते हैं। उसने अपनी छोटी सी दुकान बंद की और जरूरी सामान इकट्ठा किया। अगले दिन सूरज निकलते ही अकबर ने अपने खानदान से कुछ दिनों के लिए जाने की इजाजत ली। उसने अपनी बीवी से कहा कि वह जंगल जा रहा है, कुछ खास चमड़े की तलाश में। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पागल समझे। उत्तर की तरफ चलते हुए अकबर के जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या वह फकीर सच कह रहा था? जब भी शक आता वह अल्लाहू अकबर कहता और आगे बढ़ जाता। उसे यकीन था कि अल्लाह उसे गुमराह नहीं करेंगे। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी बीत गया और अकबर चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे दिन उसे दूर उफुक पर 3 पहाड़ियां नजर आई। उसने सजदा करके कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मैं सही रास्ते पर हूं। रास्ते में उसे एक ऊंची जगह दिखी जहां से पानी का चश्मा बह रहा था। अकबर ने वहां रुककर वजू किया और नमाज अदा की। फिर उसने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, आपकी रजा ही मेरी मंजिल है, मुझे सही रास्ता दिखाइए और गुमराही से बचाइए। अचानक जंगल से कराहने की आवाज आई। अकबर ने देखा कि एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है। उस आदमी ने कहा कि मेरी मदद करो, मेरे पास सोना है और मैं इनाम दूंगा। अकबर ने बिना किसी लालच के उसकी मदद की और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। वह जख्मी आदमी एक ताजिर था जिसे डाकुओं ने लूट लिया था। उसने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अकबर ने जवाब दिया कि शुक्रिया सिर्फ अल्लाह का है जिसने मुझे तुम तक पहुंचाया, तुम बस दूसरों की मदद करना। ताजिर हैरान होकर पूछने लगा कि तुम कहां जा रहे हो? अकबर ने उसे सफेद हिरण के बारे में बताया। ताजिर हंस पड़ा और बोला कि यह तो बस एक अफसाना है,
कोई सफेद हिरण नहीं होता। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिला दूंगा। अकबर ने अदब से इनकार कर दिया। चौथे दिन अकबर पहाड़ों के करीब पहुंच गया। रास्ता बहुत मुश्किल हो गया था और चारों तरफ घने जंगल और खतरनाक जानवर थे। एक पल को उसे लगा कि वह रास्ता भटक गया है। उसने दिल में कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे रास्ता दिखाइए, आपके सिवा कोई रहनुमा नहीं। अचानक तेज हवा चली और बादलों में एक दरार बन गई। सूरज की रोशनी उस दरार से आगे एक पतली सी पगडंडी पर पड़ने लगी। अकबर समझ गया कि यह अल्लाह का इशारा है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस पगडंडी पर चल पड़ा, ये कहते हुए कि अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। पगडंडी अकबर को घने जंगल में ले गई, जहां दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। रास्ता बहुत पथरीला और कांटों से भरा हुआ था। कई बार उसके पांव लहूलुहान हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिल में सोचा कि अल्लाह उसी को आजमाता है जिससे वह मोहब्बत करता है। 5वें दिन अकबर को भूख और प्यास ने बहुत सताया। उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। उसने फलों की तलाश की, लेकिन कुछ भी ना मिला। अकबर सजदे में गिर पड़ा और दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, रिज़्क़त देने वाले सिर्फ आप ही हैं। जैसे ही अकबर ने सर उठाया, उसने देखा कि करीब ही एक दरख्त से पके हुए फल गिर रहे हैं। उसने खुशी से सुभान अल्लाह कहा। अकबर ने फल खाए और पास ही एक छोटे से चश्मे से पानी पिया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। 6ठे दिन अकबर को एक बड़ी गाड़ नजर आई। अचानक बारिश शुरू हो गई तो उसने वहां पनाह ली। गाड़ में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह किसी जानवर का ठिकाना है। तभी पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अकबर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा शेर उसे घूर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने दिल में अल्लाहू अकबर पढ़ा और शेर की आंखों में देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारा घर छीनने नहीं आया, सिर्फ बारिश से बचने आया हूं। हैरत की बात यह हुई कि शेर ने कुछ देर उसे देखा, फिर आहिस्ता से पीछे हट गया और गाड़ के एक कोने में बैठ गया। अकबर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरी रात वह और शेर एक ही घर में रहे और किसी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। 7वें दिन अकबर आखिरकार तीनों पहाड़ों के बीच पहुंच गया। वहां एक अजीब सी खूबसूरत वादी थी, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चश्मों से साफ पानी बह रहा था और परिंदे मीठे गीत गा रहे थे। अकबर ने कहा कि अल्लाह की कौदरत कितनी लाजवाब है। अकबर वादी में आगे बढ़ा ही था कि उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, बचाओ, मदद करो। आवाज की तरफ गया तो देखा कि एक छोटा हिरण दलदल में फंसा हुआ है। वह बहुत देर से वहां फंसा था और पूरी तरह थक चुका था। अकबर फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। दलदल बहुत खतरनाक थी और उसमें उतरना आसान नहीं था। उसने एक लंबी लकड़ी ढूंढी और बहुत एहतियात से हिरण की तरफ बढ़ा। उसने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे ताकत दे कि मैं इस मखलूकन को बचा सकूं। बड़ी मुश्किल से अकबर ने हिरण को दलदल से बाहर निकाल लिया। हिरण बहुत कमजोर था। अकबर ने उसे साफ पानी पिलाया और अपने पास बचा हुआ आखिरी खाने का टुकड़ा उसे खिला दिया। हिरण ने अकबर की तरफ देखा जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, फिर आहिस्ता से उठकर वादी के अंदर की तरफ चला गया। अकबर ने महसूस किया कि यह छोटा हिरण शायद उसे रास्ता दिखा रहा है। उसने अल्लाह का नाम लेकर उसके पीछे चलना शुरू किया। हिरण्य कभी रुकता और कभी पीछे मुड़कर देखता, जैसे इत्मीनान कर रहा हो कि अकबर उसके साथ चल रहा है। वादी और गहरी होती चली गई और दरख्त और भी ज्यादा घने हो गए। सूरज ढलने लगा तो अकबर को फिक्र हुई कि रात कहाँ गुजरेगी। अचानक हिरण एक बड़े पत्थर के पीछे गायब हो गया। अकबर फौरन उसके पीछे बढ़ा। पत्थर के पीछे एक छुपी हुई गाड़ थी जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। अकबर हैरानी से अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सामने आग जल रही थी और वह हिरण के सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। आओ बेटे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा। अकबर चौंक गया और बोला कि आपको कैसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ? उसने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बताया है, मैं यहाँ कई सालों से रहती हूँ। बूढ़ी औरत ने अकबर को खाना दिया और आराम की जगह दिखाई। उसने कहा कि वह जानती है वह क्यों आया है। सफेद हिरण तुम्हें तब मिलेगा जब तुम खुद को पहचान लोगे। सोने से पहले सोचना कि अल्लाह ने तुम्हें कौन सी नेमतें अता की हैं। अगली सुबह अकबर की आंख खुली तो बूढ़ी औरत गायब थी। बस एक प्याला दूध और कुछ सूखे फल रखे हुए थे।
पास ही एक पर्ची थी जिस पर लिखा था कि अगला मरहला सबसे मुश्किल है, अल्लाह पर भरोसा रखो और अपने नफ्स से जंग करो। अकबर ने खाना खाया और गार्ड से बाहर निकल आया। सामने दो रास्ते थे, एक सोने की तरह चमकता हुआ और दूसरा सख्त और पत्थरीला। उसे याद, इसीलिए उसने कठिन रास्ता चुन लिया। कठिन रास्ते पर चलते हुए अकबर को एक आवाज सुनाई दी कि यह गलत रास्ता है, वापस जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। अकबर समझ गया कि यह उसके सब्र का इम्तिहान है। उसने औजुबलाह मिन शैत रजीम पढ़ा और आगे बढ़ता रहा। चलते चलते अकबर एक ऊंची चोटी पर पहुंच गया जहां से पूरी वादी दिखाई देती थी। अचानक उसे एक बेहद खूबसूरत आवाज सुनाई दी। कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वह आवाज की तरफ बढ़ा और एक दरवेश को देखा जो चट्टान पर बैठा था। अस्सलाम वालेकुम, अकबर ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, दरवेश ने जवाब दिया। खुशामदीद अकबर, तुम्हारा सफर लंबा था लेकिन अब तुम मंजिल के करीब हो। अकबर हैरान होकर बोला कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम? दरवेश मुस्कुराया और कहा कि मेरा नाम खिज्र है, मैं तुम्हें आखिरी सबक सिखाने के लिए यहाँ हूँ। अकबर दरवेश के साथ बैठ गया। दरवेश ने कहा कि मैं सिर्फ एक रहनुमा हूँ, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसने अकबर को थोड़ा पानी दिया और कहा कि इस पानी से अपने दिल को पाक करो, क्योंकि सफेद हिरण सिर्फ पाक दिल वालों को नजर आता है। दरवेश ने अकबर को समझाया कि सफेद हिरण कोई आम जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह की कौदरत की एक निशानी है। उसे तलाश करने का मकसद दौलत पाना नहीं, बल्कि अल्लाह की मार्फत हासिल करना है। उसने पूछा कि क्या तुम अब भी उसे देखना चाहते हो? अकबर ने जवाब दिया कि वह सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता है। अगर इसमें उसकी भलाई है तो वह सफेद हिरण को देखना चाहता है। दरवेश मुस्कुराया और कहा कि अल्लाह की रजा की तलाश ही असली कामयाबी है। और फिर उसने एक कस्सा सुनाना शुरू किया। दरवेश ने बताया कि एक बादशाह था जो बहुत दौलतमंद था, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। उसे एक फकीर मिला जिसने कहा कि सफेद हिरण का पानी पीने से उसे सुकून मिलेगा। बादशाह ने हजारों सिपाही भेजे, लेकिन कोई भी सफेद हिरण नहीं ला सका। आखिरकार बादशाह खुद तलाश में निकला और उसने बहुत मुश्किलें झेली। उसे एक दिन सफेद हिरण्य दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने बढ़ा, हिरण्य गायब हो गया। बादशाह रोज आता और इंतजार करता रहा, और इसी इंतजार में अल्लाह ने उसे सब्र सिखा दिया। एक दिन बादशाह समझ गया कि सफेद हिरण था। उसकी तलाश में जो सब्र, शुक्र और कनात उसने सीखी, वही असली दौलत थी। उसकी दुनियावी ख्वाहिशें खत्म हो गई और उसे सुकून मिल गया। असली हिरण उसका नफ्स था जिस पर उसने काबू पा लिया। किस्सा सुनकर अकबर गहरी सोच में पड़ गया। दरवेश ने कहा कि अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। कल सुबह इस पहाड़ी से नीचे उतरना। वादी के बीच एक चश्मा है, उसके पास पूरी रात इबादत करना और फिर देखना अल्लाह क्या दिखाता है। रात को अकबर ने दरवेश के साथ खाना खाया। दरवेश ने उसे कुछ दुआएं सिखाई और सब्र और यकीन की अहमियत समझाई। उसने कहा कि याद रखो, अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है, लेकिन हमें उसकी तरफ खुद कदम बढ़ाना पड़ता है और नब्ज के आगे नहीं झुकना चाहिए। सुबह उठकर अकबर ने देखा कि दरवेश जा चुका है। उसने अपना सफर जारी रखा और पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। रास्ता बहुत खतरनाक था और कई बार उसका पांव फिसला, लेकिन अल्लाह के नाम की बरकत से वह महफूज रहा। आखिरकार अकबर वादी के बीच पहुंच गया। सामने एक बेहद खूबसूरत चश्मा था जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। अकबर ने वजू किया, नमाज अदा की और फिर चश्मे के पास बैठकर जिक्र में मशगुल हो गया। उसने दुआ की कि या अल्लाह, मुझे अपनी रजा का रास्ता दिखा। रात को आसमान पर सितारे चमक रहे थे। अकबर को लगा कि वह जिंदगी में पहली बार असली सुकून महसूस कर रहा है। दुनिया की फिक्र, घर की परेशानियां सब उसके जहन से दूर हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ अल्लाह की याद थी और उसका कुर्ब। आधी रात गुजरी तो अचानक चश्मे का पानी चमकने लगा। पानी में से नूर की किरणें निकलने लगी, जैसे आसमान के सितारे पानी में उतर आए। हो, अकबर हैरानी से देखता रहा कि चारों तरफ नूर फैल गया और पूरी वादी मेहताब की रोशनी में नहा गई। उस नूरानी माहौल में अकबर ने महसूस किया कि कोई करीब आ रहा है। दूर से आहिस्ता आहिस्ता एक सफेद हिरण चलता हुआ दिखाई दिया। हिरण इतना सफेद था कि उसके सामने बर्फ भी धुंधली लगती थी। उसकी आंखें गहरी स्याह थीं और सिर पर चांदी जैसे सींग थे। हिरण को देखते ही अकबर के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया।
हिरण धीरे धीरे चश्मे के पास आया और पानी पीने लगा। अकबर को कोई डर महसूस नहीं हुआ कि हिरण भाग जाएगा। वह बस उस मंजर की खूबसूरती में खो गया था। पानी पीने के बाद हिरण ने अकबर की तरफ देखा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे आसमान की गहराइयों में झांक रही हो। अकबर को लगा कि हिरण्य उसके दिल की हर बात जानता है। तभी हिरण के माथे पर नुमाया अल्फाज चमकने लगे, अल्लाह की मदद करीब है। अकबर समझ गया कि यह अल्लाह का पैगाम है। उसने रोते हुए कहा कि ए अल्लाह, आपने मुझे यहां तक पहुंचाया, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। हिरण्य अकबर के करीब आया और अपना सिर उसके हाथ से लगा दिया, जैसे कह रहा हो कि तुम्हारी मंजिल यही है। अचानक हिरण गायब होने लगा, जैसे उसका वजूद हवा में घुल रहा हो। अकबर ने देखा कि जाते हुए हिरण कुछ छोड़ गया है। जमीन पर एक छोटा सा बीज पड़ा था। अकबर ने वह बीज उठाया और अपने दिल के करीब रख लिया। सुबह हुई तो अकबर ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। वह अब पहले वाला अकबर नहीं रहा था। उसके दिल में एक नया इत्मीनान था। उसने फैसला किया कि वह घर लौटेगा और जो कुछ उसने सीखा है उसे अपनी जिंदगी में अपनाएगा। घर वापसी का सफर पहले जितना मुश्किल नहीं था। अकबर को हर कदम पर महसूस होता रहा कि अल्लाह उसके साथ है। रास्ते में उसे बीमार, भूखे और परेशान लोग मिले। अकबर ने सबकी मदद की और कहा कि याद रखो, अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। जब अकबर घर पहुंचा तो उसने अपनी पुरानी दुकान फिर से खोल ली, मगर अब वह सिर्फ जूते ही नहीं सीता था बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ता था। उसने वह बीज बोया जो हिरण ने दिया था और उसे एक दरख्त उगा जिसकी छांव में लोग सुकून पाते। अकबर अपनी कहानी सुनाता और सबको यकीन दिलाता कि मुश्किल के हर लम्हे में अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। अकबर की कहानी हमें सिखाती है कि जो लोग अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हैं, अल्लाह उन्हें कभी नाउद नहीं करता। जब अकबर ने अल्लाह पर तवक्कुल करके सफर शुरू किया तो हर कदम पर उसे रहनुमाई मिली। मुश्किल हालात में अल्लाह पर भरोसा ही इंसान को संभालता है। रास्ते में अकबर को भूख, प्यास, खतरों और सख्त रास्तों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सब्र नहीं छोड़ा। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की आजमाइशों में सब्र वह ताकत है जो इंसान को गिरने नहीं देती। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। अकबर ने हर जरूरतमंद की मदद की, चाहे वह जख्मी ताजिर हो, दलदल में फंसा हिरण्य हो या कोई मजबूर इंसान। इससे यह सबक मिलता है कि मखलूकन की खिदमत करना भी अल्लाह की इबादत का हिस्सा है और अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। सफेद हिरण की तलाश असल में अपने नफ्स और रूह की पाकीज़गी की तलाश थी। असली कामयाबी बाहरी चीजें पाने में नहीं बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को काबू में लाने में है। जब इंसान अपने नफ्स को सुधार लेता है तभी वह अल्लाह के करीब होता है। अकबर गरीब था लेकिन दिल का अमीर था। उसने सादगी और कनात में जिंदगी गुजारी और उसी में सुकून पाया। यह हमें सिखाता है कि असली दौलत माल में नहीं बल्कि दिल के इत्मीनान में है। अकबर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। इससे हमें यह सबक मिलता है कि शुक्रगुजारी से नेमतें बढ़ती हैं और दिल को सुकून मिलता है। जो इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह उसे और देता है। अकबर की जिंदगी में कई इम्तिहान आए, कभी लालच, कभी डर, कभी आसान रास्ते का फरेब। यह सब उसकी आजमाइश थी। इससे यह समझ आता है कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आती हैं। सफेद हिरण की तलाश में अकबर को अल्लाह की मार्फत मिली। उसे समझ आया कि दीन की असल रूह अल्लाह को पहचानना और उसके करीब होना है। यही मार्फत इंसान को सच्चा सुकून देती है। जब अकबर इम्तिहान से गुजर गया तो उसकी वापसी आसान हो गई। यह हमें सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है और अल्लाह का वादा सच्चा है कि तंगी के साथ राहत भी होती है। अकबर ने जो कुछ सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाया और सबको यह यकीन दिलाया कि अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। इस कहानी का पैगाम यही है कि अगर नीयत खालिस हो, सब्र और भरोसा हो और मखलूक की खिदमत की जाए तो अल्लाह हर हाल में अपने बंदे की मदद करता है।